हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द बुक लाइट यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको मिलेगी हाई क्वालिटी बुक समरी और वो भी एवरी वेडनेसडे एंड संडे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कैटर फोकस और उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में, जिससे आपको अपनी फोकस पावर को इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। ये वीडियो पार्ट 2 है मेरी समरी हाइपर फोकस पे, लेकिन चिंता मत करिए, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इन पॉइंट्स को देखने के बाद पार्ट 1 देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये स्कैटर फोकस क्या होता है। स्कैटर फोकस आपके माइंड का ही एक क्रिएटिव मोड है जो आपके भटके हुए माइंड को डायरेक्शंस देती है और आपके अटेंशन को आपके अंदर वापस लाती है। तो चलिए अब बात करते हैं स्कैटर फोकस के 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपके माइंड को फोकस करने में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही वो आपके माइंड को क्रिएटिव बनाने में भी आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है योर ब्रेन्स हिडन क्रिएटिव मोड, जहाँ हाइपर फोकस का मतलब होता है किसी एक चीज पर फोकस करना, वहीं स्कैटर फोकस का मतलब होता है किसी एक चीज पर फोकस ना करके अपने ब्रेन को फ्री छोड़ना, जिससे वो ज्यादा क्रिएटिव बन पाएगा। जिस तरह हाइपर फोकस आपके ब्रेन की मोस्ट प्रोडक्टिव मोड है, उसी तरह स्कैटर फोकस मोस्ट क्रिएटिव मोड है। हाइपर फोकस में आप इंटेंशनली अपने अटेंशन को किसी एक चीज की तरफ लाते हैं, लेकिन स्कैटर फोकस में आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने ब्रेन को फ्री छोड़ना है। इसलिए स्कैटर फोकस में एंटर करना इजी है। हमारा ब्रेन ज्यादातर फ्यूचर के बारे में ही सोचता है, इस समय का ज्यादातर टाइम प्लानिंग में ही इन्वेस्ट होता है। इसलिए स्कैटर फोकस हमें क्रिएटिवली एंड इंटेलिजेंटली एक्ट करने में हेल्प करता है। आपको स्कैटर फोकस में जाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को फ्री छोड़ना होगा और क्रिएटिव आइडियाज को कैप्चर करना होगा जो उस वक्त आपके माइंड में आ रहे हों। सेकंड, आपको उस प्रॉब्लम को अपने माइंड में कंटिन्यूअसली सोचना होगा और अपने थॉट्स को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने देना होगा और कैप्चर करना होगा। थर्ड है, आपको सोते समय, वॉक करते समय, ब्रश करते समय जब भी कोई वैल्यूएबल आइडियाज आए उसे कैप्चर करते रहिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप उसे बाद में भूल ना जाएं। और बहुत सी रिसर्च में भी पाया गया है कि आपका माइंड कोई भी नॉर्मल वर्क करते वक्त ही सबसे ज्यादा क्रिएटिवली काम करता है। सेकंड पॉइंट है रिचार्जिंग योर अटेंशन। ऑथर क्रिस बैली कहते हैं कि हमें जितनी नींद की जरूरत हो उतनी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अटेंशनल स्पेस को 58% तक इंक्रीज कर सकता है। और हमें वर्क के बीच में भी ब्रेक्स लेते रहना चाहिए और उन ब्रेक्स के टाइम पर हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जो करने में हमें मजा आता हो और हम रिफ्रेश फील करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप 1 घंटे की कम नींद लेते हो तो आप अगले दिन की 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी खो रहे हो। जितना टाइम हम अपने ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए देंगे उतना ही आपका ब्रेन प्रोडक्टिव होगा। हमारे ब्रेक्स ऐसे होने चाहिए जैसे म्यूजिक सुनना, फन बुक्स पढ़ना, बट नॉट वर्क रिलेटेड, अपने दोस्तों या फिर कलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करना एटसेट्रा। जितनी बार आप हाइपर फोकस करेंगे उतनी ही बार आपको अपने ब्रेन को रिफ्रेश करने की जरूरत होगी, इसलिए हाइपर फोकस के साथ ही रेस्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है कनेक्टिंग डॉट्स। आप स्कैटर फोकस को और भी ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हो, बस आपको डॉट्स को कनेक्ट करते जाना है। यहाँ पर डॉट्स का मतलब आइडियाज है जो हमारे ब्रेन में 24/7 आती रहती है और वो सारे आइडियाज हमारे ब्रेन की मेमोरी में सेव हो जाते हैं। बस हमें टाइम आने पर उन सभी बिखरे हुए आइडियाज को कनेक्ट करते जाना है और एक वैल्यूएबल चीज क्रिएट कर देनी है। आप अपने पूरे दिन में जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में सेव हो जाता है लेटर यूज के लिए। और जब आप स्कैटर फोकस मोड में आ जाते हो तो हमारे ब्रेन का जो डिफॉल्ट नेटवर्क है वो भी एक्टिव हो जाता है और आपको बहुत से आइडियाज आने लगते हैं और हम उन आइडियाज को तब कनेक्ट करते हैं जब हम रेस्ट कर रहे हो या फिर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हो तब आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, और जब आप कोई और काम कर रहे होते हो तब आपको उस चीज का सॉल्यूशन अपने आप हिट करता है। इस फिनोमेना को ज़िगनाक इफेक्ट कहते हैं कि जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका वो प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन आप उसके बारे में इंटेंशनली नहीं सोच रहे होते, आप कोई और काम कर रहे होते हो जिसमें आपका ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए रहता है, उस वक्त आपका माइंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। फोर्थ पॉइंट है कलेक्टिंग डॉट्स। हमारे बर्थ से लेके हमारी डेथ तक हमारे ब्रेन में कई तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती रहती है, लेकिन वो हमारे ब्रेन में सीक्वेंस में नहीं रहती बल्कि स्कैटर्ड रहती है। लेकिन जब हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना रहता है तब हमारे ब्रेन में उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर कह लो डॉट्स हैं, हमारा ब्रेन उन्हें कनेक्ट करता जाता है और हमें इन जस्ट माइन्यूट सेकंड्स में किसी भी चीज को देख के समझ आ जाता है कि वो चीज क्या है और उसका क्या यूज है। लेकिन जब हमारे ब्रेन में किसी चीज की बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं रहती तो उस चीज को देख के हम नहीं बता पाएंगे कि वो चीज क्या है और उसका क्या यूज है, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है।
जिसे हमारा ब्रेन कनेक्ट कर सके और एक नेटवर्क बना सके। हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी इसी चीज पर टिकी है कि हमें उस चीज के बारे में कितनी नॉलेज है और हमने अपने पास्ट में कितनी चीज सीखी है उससे रिलेटेड। इसलिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा डॉट्स कलेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी हेल्प जरूर करेगी। और आज का फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है वर्किंग टुगेदर। तो इतना सब सीख के अब हमें हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस को एक साथ यूज में लाना है। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे तो हम हाइपर फोकस मोड में होंगे, और जब हम कुछ सोच रहे होंगे तब हम स्कैटर फोकस मोड में होंगे। हम हाइपर फोकस एंड स्कैटर फोकस दोनों मोड में एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ऐसे बहुत से सिचुएशंस होते हैं जब ये दोनों मोड साथ में काम करते हैं। जैसे जब हम फोकस करते हैं तो हम डॉट्स को कंज्यूम और कलेक्ट कर रहे होते हैं, और जब हम अपने अटेंशन को स्कैटर कर देते हैं तो हम इन डॉट्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। हाइपर फोकस से हम वैल्यूएबल डॉट्स को कलेक्ट करते हैं और स्कैटर फोकस से हम उन्हें वैल्यूएबल तरीके से कनेक्ट करते हैं। स्कैटर फोकस से हम अपने ब्रेन को रिचार्ज करते हैं, जिससे हमें हाइपर फोकस के लिए और भी एनर्जी मिल जाती है, जिससे आपका सारा काम बहुत ही क्रिएटिव और प्रोडक्टिव तरीके से हो जाता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग पॉइंट्स आपकी क्रिएटिविटी और फोकस को इंक्रीज करने के लिए क्रिस बैले की बुक हाइपर फोकस से। और अगर आपने इस बुक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, लिंक आई बटन पे दिया हुआ है। इस बुक में और भी बहुत सी स्ट्रेटेजीज हैं जिससे आप अपने फोकस और क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो इस बुक की बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां से जाके ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आप इस चैनल की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो चेक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।